justice. Our today's topic is justice means न्याय. Justice implies removal of injustice and ensuring that everybody has the opportunity for progress. तो जस्टिस का मतलब क्या है? इनजस्टिस को रिमूव करना मीन्स अन्याय को रिमूव करना और सबको न्याय मिलना चाहिए. हैज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस मीन्स न्याय किस लिए मिलना चाहिए? जस्टिस किस लिए? फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रोग्रेस. Establishing justice is adopting such a policies that will promote public good. मीन्स जस्टिस को इस्टेब्लिश क्यों करते हैं हम? बिकॉज ऑफ पब्लिक गुड मीन्स पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है इसमें न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम जस्टिस को इस्टेब्लिश करते हैं. 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस आर टॉक ऑफ इन द प्रीम्बल. दे आर एज फॉलोज. तो 3 टाइप ऑफ जस्टिस है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. तो हम सोशल जस्टिस के बारे में मीन्स सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स. तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जैसे कास्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए. मीन्स डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. कास्ट के आधार पर, जात के आधार पर नहीं होना चाहिए. क्रीड के आधार पर, प्रथा, रेस, वंश के आधार पर, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर, रीजन, प्रदेश के आधार पर. तो ये सारे इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एज ह्यूमन बीइंग ऑल हैव द राइट टू द सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट द सेम स्टेटस. तो सभी ह्यूमन को सेम राइट्स मिलने चाहिए और सबका सेम रिस्पेक्ट होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस. देन इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स आर्थिक न्याय. पॉवर्टी लीड्स टू द इविल ऑफ हंगर, डेथ और मालनरिशमेंट. तो गरीबी से क्या होता है? भूख, उपासमार और कुपोषण, ये जो प्रॉब्लम है क्रिएट होते हैं. इफ पॉवर्टी इज टू बी इरेडिकेटेड, एवरीवन शुड हैव द राइट टू अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड सो एज टू लुक आफ्टर वन सेल्फ एंड वंस फैमिली. तो सबको कमाने का हक होना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए कमाने का जो हक सबको पास सेम होना चाहिए. और Constitution has given this right to every citizen without any discrimination. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको ये राइट दिया है, कौन सा भी भेदभाव उसमें किया नहीं है. पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स राजकीय न्याय. वी हैव अडॉप्ट यूनिवर्सल एडेड फ्रांसिस टू इनेबल इक्वल पार्टिसिपेशन इन द रनिंग ऑफ द कंट्री. तो जब भी हमारा देश चलता है इसमें हमारा मताधिकार होना चाहिए. ये एक पॉलिटिकल जस्टिस हमको मिला है. अकॉर्डिंगली ऑल सिटीजन कंप्लीटिंग 18 ईयर्स ऑफ एज हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन. मीन्स हमारे इंडिया का जो भी सिटीजन्स है वो 18 ईयर के बाद उसको वोट देने का अधिकार मिलता है, इलेक्शन में वोट देने का अधिकार मिलता. देन लिबर्टी मीन्स स्वातंत्र्य. लिबर्टी इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी नो coercive unfair restriction upon us and that there should be an atmosphere conducive to the development of our inherent capacity. तो सबके पास फ्रीडम है, स्वातंत्र्य है और किसी के ऊपर अनफेयर रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मीन्स सब जो लोग हैं उनको एक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए और सबके पास लिबर्टी होनी चाहिए. टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर इनहेरेंट कैपेसिटी. जो भी हमारी कैपेसिटीज़ है उसको डेवलपमेंट करने की, जो डेवलपमेंट के लिए जो लिबर्टी चाहिए वो सबको मिलनी चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन एंजॉय लिबर्टी. इन फैक्ट डेमोक्रेसी बिकम मैच्योर ओनली इफ सिटीजन एंजॉय फ्रीडम. तो डेमोक्रेसी में क्या है? सबके पास फ्रीडम होना ज़रूरी है, ऐसा माना जाता है. फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल. तो सभी इंडिविजुअल को फ्रीडम ज़रूरी है, उसके थॉट के लिए, उसके एक्सप्रेशन के लिए फ्रीडम उसको मिलना ज़रूरी है. एवरीवन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज़ एंड ओपिनियन. सबको खुद के ओन व्यूज़ बताने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, ओपिनियन बताने का अधिकार है. गिव एंड टेक ऑफ आइडिया इनहेंस द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी अमंग अस. Similarly, it also enables us to understand the various dimension of any problem. तो ओपिनियन व्यू के अधिकार सबको है
सभी जन कोऑपरेशन के रह सकते हैं, यूनिटी के साथ रह सकते हैं। एंड देन जो भी प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश उनमें इससे आ जाती है। द लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इम्प्लाइज रिलीजियस फ्रीडम। तो वी हैव रिलीजियस फ्रीडम आल्सो। हम अपने रिलीजियस को, जो भी धार्मिक हमारे सन उत्सव है, उसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इंडियन सिटीजन इज फ्री टू एक्ट एज पर द टीचिंग ऑफ देयर रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो कौन से भी रिलीजन हम चूज़ कर सकते हैं, अपने रिलीजन की हम टीचिंग कर सकते हैं, अपने रिलीजन को हम फॉलो कर सकते हैं। उसके इट एम्प्लाइज द फ्रीडम ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल एंड द फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो हमारे जो भी फ्रीडम, हमको क्या फ्रीडम है, कौन सा भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपनी पूजा पाठ हम कर सकते हैं। ये सारी लिबर्टी हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी। ओके, थैंक यू।